नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। और इस वक्त आपको बता दें कि सेक्टर 2 के अंदर हम हैं और आपको बता दें कि जन जागरण समिति के अध्यक्ष राजकुमार अरोड़ा जी आज हमारे साथ में हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद इनसे मुलाकात हो पाई है और आपको बता दें कि इनकी अगर हम बात करें तो सेक्टर 2 के निवासियों के साथ में कोई भी अगर समस्या होती है, सेक्टर 2 की कोई समस्या होती है, तो हर समय, हर वक्त राजकुमार अरोड़ा जी जो है उनको निदान करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, चाहे फिर दिन की बात हो, चाहे रात की बात हो। तो तमाम बिंदुओं पर काफ़ी समय बाद अरोड़ा साहब से मुलाकात हुई है। तो सेक्टर 2 की स्थिति क्या है, निर्माण कार्य कैसे हैं, पार्कों की हालत कैसी है, नालों की स्थिति कैसी है, तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे। और साथ के साथ आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को चुनाव भी है। किस परिस्थिति में चुनाव किए जा रहे हैं, पहले के चुनाव किस तरह के रहे हैं, तो इनका काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है राजकुमार अरोड़ा जी का। तो इनसे हम सीधे बात करते हैं। राजकुमार जी, हमारे चैनल पर पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, ये बताएं कि पहला जो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कितने समय से जो है आपकी जो समिति है वो कार्य कर रही है? जन जागरण समिति जो है पिछले लगभग 3.5 साल से काम कर रही है, परंतु यहाँ ये समिति तो हमने सिर्फ लोगों को जागृत करने के हिसाब से बनाई थी और ये सिर्फ निःशुल्क है। इसमें हम कोई 1 रुपया भी नहीं लेते। सिर्फ लोगों को इसलिए जागृत किया जाता है कि वो अपनी समस्या को खुद सुलझाएं परस्पर सद्भाव से। कि हमने इसमें लगभग हमारे 450 के आसपास मेंबर हैं और हमने सिर्फ 6 मेंबर से शुरू की थी। आज जो है एक्शन साहब हैं, HSVP के और लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिशियल हैं और अपने JE हैं, सब लोग हमने ग्रुप से जोड़ रखे हैं। कोई भी समस्या होती है, किसी का सीवर ब्लॉक हो, पानी की लाइन की लीकेज हो या बिजली की समस्या हो, हमने सब लोगों को जोड़ा हुआ है। तो वो ये लोग अपनी समस्या डालते हैं और वो हल हो जाती है। और फिर उसके साथ हम पूरी कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं यहाँ की हर समस्या को लेकर। हमने यहाँ जो यहाँ कम्युनिटी सेंटर है वो जर्जर हाथ में पड़ा है। 3 साल पहले उसका जो टेंडर हुआ था 19,29,258 रुपये का हुआ था और टेंडर की संख्या थी 811। उसमें क्या हुआ कि पैसा सिर्फ 5-7 लाख रुपए खर्च हुआ और बीच में छोड़ दिया गया। फिर हमने नगर परिषद को लेटर लिखा, पिछली जो चेयरपर्सन थी शीला राठी जी, उनसे मिले, उनको बोला, उन्होंने मान भी लिया अखबारों के थ्रू कि अखबार में दिया उन्होंने कि हम 7.5 लाख खर्च हुआ, बाकी हम करेंगे। परंतु वो फिर नहीं हो पाया। फिर ये नगर परिषद भंग हो गई। फिर हम पीछे लगे रहे। अब फिर जब दोबारा इलेक्शन हुए तो हमने सूरज बाला राठी जी से बोला, उन्होंने चुनाव में वादा भी किया था हमारे साथ कि हम जैसे ही मतलब मैं विजयी हो जाऊंगी तो ये पहला काम जो है इसका करेंगे हम, अपना कम्युनिटी सेंटर के रेनोवेशन का। परंतु बार बार प्रयास करने पर भी अभी शुरू नहीं हो पाया है। कल भी मैंने उनसे अनुरोध किया कि आपके 23 अक्टूबर को 100 दिन पूरे हो रहे हैं, कम से कम और कुछ ना हो सके तो 100 दिन पूरे होते 23 अक्टूबर छोटी दिवाली वाले दिन कम से कम इस काम की शुरुआत तो कर दी जाए, ताकि हमें भी लगे कि हमारा 3 साल का जो संघर्ष है वो किसी काम आया, वो हमारा सफलभूत हुआ, आगे बढ़ा। और उससे फिर निराशा होती है अगर काम नहीं होता तो। अच्छा, बहादुरगढ़ के पार्कों का हाल ये है और विशेषकर सेक्टर 2 का, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर पार्कों का 5 साल तक तो टेंडर का ही पता नहीं चला। क्योंकि HSVP वाले कहते थे हमारे पास नहीं है, नगर परिषद वाले कहते हमारे पास नहीं है। वो कहते हमने तो 27 दिसंबर 2016 को एक लेटर दे दिया नगर परिषद को और वो करेंगे। वो कहें हमको फंड्स नहीं मिले। 4.5 साल हम इन्हीं चक्रों में जूझते रहे। फिर पिछले साल अप्रैल में ये फैसला हुआ कि नगर परिषद पार्कों करेगी। फिर वो नगर परिषद भंग हो गई। अब जाके ये फैसला हुआ है कि अब काम शुरू हुआ है। 2 करोड़ का लगभग टेंडर हुआ है, काम शुरू है। काम जिस गति से हो रहा है वो आपको अभी हमारे प्रदीप कुमार जी भी दिखा देंगे, क्योंकि हम कम्युनिटी सेंटर के साथ वाले बड़े पार्क में हैं और उसमें आजकल काम चल भी रहा है। किस गति से चल रहा है, कैसा चल रहा है, और ये बाकी पार्कों का भी आपको बताएंगे और मैं भी आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। पिछली बार जिसके पास टेंडर था उसने उसकी पूरे बहादुरगढ़ के वार्डों की शिकायत थी कि वो सही ढंग से काम नहीं अपना अंजाम दे रहा था। और हमने उससे बहुत बार अनुरोध किया कि भैया स्ट्रीट लाइट की शिकायत हम आपको भेजेंगे, आपने दूर करनी है। परंतु वो कुछ प्रभावशाली लोगों के बीच में आकर उस काम हमारा नहीं हुआ। तो हमने फिर जो है बार बार शिकायत की और हमारी बहुत कम लाइटें ठीक हो पाती थी, ज़्यादा नहीं हो पाई। फिर हम किसी और के थ्रू कोशिश करते रहे। फिर हमने क्या किया, पिछले साल जो है 4 अप्रैल 2021 को हमने कोशिश की कि जो वार्ड 27 की पार्षद थी अनीता कबलाना जी, उसको हम बुलाएं। तो हम कुछ वरिष्ठ नागरिकों ने उनको बुलाया, परंतु वरिष्ठ नागरिकों को बुलाना हमारे RWA को पसंद नहीं आया। उन्होंने फिर मुझे अपने पास स्ट्रीट लाइट के बहाने से बुलाया और कहा कि आप माफ़ी मांगो, आपने क्यों बुलाया। मैंने कहा माफ़ी किस बात की मांगूं, मैं स्ट्रीट लाइट ठीक कराने के लिए, यहाँ के पार्कों की व्यवस्था करने के लिए, यहाँ घास कटाई के लिए, यहाँ दूसरे काम रोड बनवाने के लिए, बंद नालों की समस्या के लिए मैंने अपने जनप्रतिनिधि को बुलाया। और अगर बुलाया तो किस बात की माफ़ी मांगूं। अगर आपको लगता है ये अगर ये अपराध है तो ये अपराध तो मैं हमेशा करता रहूँगा।
अरोड़ा जी ये बताएं कि जब से सेक्टर 2 बना है, तब से जो शुरुआती जो सीवर की जो लाइनें हैं, सड़क भी वही है और सीवर लाइन भी वही है, तो इनकी भी यहाँ पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ज़रूरत है, लेकिन अभी तक भी उस पर चर्चा नहीं की गई है। और दूसरा, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, खाली प्लाटों में पानी भरा रहता है। खाली प्लाटों में पानी यूं भर जाता है कि सेक्टर 2 का जो पश्चिमी हिस्सा है, जो कम्युनिटी सेंटर के पीछे वाला हिस्सा है, वहाँ बड़े प्लॉट हैं, 350 गज के हैं और 500 गज के हैं, ज़्यादा हैं। तो वो बहुतायत में खाली पड़े हैं और जब वो खाली पड़े हो तो उन्हें पानी भर जाता है और बाकी साल उसमें 30-30, 40-40 भैंसें ये जो आसपास के डेयरी वाले हैं वो ले आते हैं। उनको उनको हटाने की कोशिश करते हैं तो वो हमसे लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। फिर भैंसें वहाँ गोबर करती हैं और शाम को देर सवेर बहुत मना करने के बाद भी वो गोबर की भरी ट्रालियाँ फेंक जाते हैं, कूड़ा कूड़ा हो जाता है। उन लोगों का तो यहाँ ये समझ लीजिए कि नारकीय जीवन वो जी रहे हैं। वो सेक्टर 2 किस बात के लिए है उनके लिए, वो किस बात की पॉश कॉलोनी है। तो इस चीज़ को लेकर भी हमने बहुत संघर्ष किया और जब हमने पानी की बात की कि जब खाली प्लॉट में पानी भरा उसका जिम्मेदार कौन, उसमें झाड़ झंखाड़ है उसका जिम्मेदार कौन। तो जब मैं HSVP में गए, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया तो हमने वहाँ बात की तो वो कहते हैं जी हमारे पास पानी और सीवर छोड़कर हमने सब कुछ नगर परिषद को दे दिया है। और जब नगर परिषद के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम जब पेनल्टी वो लेते हैं तो हम क्यों करें, हमारे सामने तो बड़ी समस्या है। दो सरकारी विभाग अगर आप आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारा कौन करेगा। और यहाँ जब इतने बड़े बड़े झाड़ झंखाड़ होते हैं उनमें सांपों की समस्या भी आ जाती है, उसमें जहरीले जीव जंतु भी आ जाते हैं और पानी भर जाता है तो मच्छरों की समस्या भी होती है। तो कोई इसमें सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसका भी एक निदान किया जाना चाहिए कि आखिर इसका वली वारिस कौन। जब HSVP सारा खर्चा करता है, उनसे पूरा और वसूलता है, तो इसके लिए भी किया जाए, नहीं तो नगर परिषद सहमति बनाई जाए और उनसे कुछ किया जाए। ये दो सरकारी डिपार्टमेंट के बीच में हमको क्यों पीसा जा रहा है, ये इस प्रश्न पर भी हमें जवाब चाहिए नगर परिषद से और HSVP से। अच्छा सर, ये बताइए, जो पानी की समस्या है और जो सीवर नाले जो ओवरफ्लो हो चुके हैं, इसके बारे में आपने सेक्टर 2 के प्रतिनिधियों की अगर हम बात करें तो आप लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं, तो कितना उसका असर हुआ? क्या लगता है आपको, सीवर लाइन और इस पर क्या कुछ डिपार्टमेंट ने किया अभी तक? सीवर लाइन के लिए और पानी के लिए ये एक हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो HSVP के एक्शन है संदीप दहिया जी, वो हमारी हर बात को सुनते हैं। 2 जेई हैं, आशीष जी और कमेश जी, मतलब उनको हम कोई भी समस्या बताते हैं, वो ग्रुप में अगर कोई भी डालता है तो वो उसी टाइम उस पर एक्शन ले लेते हैं। पीछे क्या हुआ कि काफ़ी सीवर ऐसे हैं जो, क्योंकि बहुत टाइम पहले खाली पड़ा था, तब किसी को मालूम भी नहीं था कि भाई इतना बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे PDM स्कूल के पास जो आज स्कॉलर्स ग्लोबल स्कूल हो गया है, तो वहाँ पर एक लाइन है इसकी सीवर की, परंतु उसके सामने जो सीवर की लाइन दुकानों के आगे है वो वहीं पर बंद हो जाती थी। तो वो बेचारे बार बार शिकायत करते, पूरा पूरा गंद फैल जाता, सीवर ब्लॉक हो जाता, तो बदबू हो जाती। और उनका रेस्टोरेंट भी था और उनकी दुकानें भी थी, तो वो सारे बहुत परेशान, लोग आने से कतराते थे। तो जब वो ठीक करने आते, हफ्ता भर ठीक होता, फिर वही हालत हो जाती। तो हमने फिर संदीप दहिया जी से रिक्वेस्ट की कि इसका स्थायी निदान किया जाए, आगे तो ये लाइन आप डाली ही नहीं गई। तो उन्होंने हमारी ये बात को सुना और गौर किया और हमारा पक्ष लिया और उन्होंने उस लाइन को स्कॉलर स्कूल के साथ जोड़ दिया। अभी फिलहाल हमारी वो समस्या हल हो गई। परंतु ऐसे कम्युनिटी सेंटर के पीछे भी कुछ एरिया हैं, जैसे 1802 मकान के पास है और कुछ आगे हैं, जहाँ वो सीवर लाइन को वहीं रोक दिया क्योंकि वहाँ आगे मकान थे ही नहीं। तब इन्होंने ये नहीं सोचा कि आज नहीं तो 8-10 साल बाद, 6 साल 5 साल बाद कभी ना कभी तो मकान बनेंगे, सीवर लाइन तो आपको लास्ट तक देनी चाहिए थी। अब वो बार बार दिक्कत आ रही है। अच्छा, सीवर ब्लॉकेज की दिक्कत भी यूँ आती है कि सीवर जो नाले सारे बंद पड़े हैं और उन नालों में पानी भर जाता है, कीचड़ खड़ा जाता है और लोग जो मकान बनाते हैं वो भी नहीं ध्यान देते, वो उसमें अपना सीमेंट बजरी सब कुछ डाल देते हैं, वो नाले पड़े हैं, आगे उनकी कोई निकासी नहीं है। तो इस वजह से वो वहाँ भी दिक्कत हो जाती है और सीवर जो है बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होते हैं, उनको साफ़ नहीं किया जाता। तो सीवर की ब्लॉकेज तब ठीक हो जब उसकी आगे निकासी भी बराबर हो। तो ऐसी ही समस्या बंद नालों के साथ है, उनकी भी आगे निकासी नहीं है, वो पानी वहीं का भरता है, वहीं का फिर भरते हुए फिर बाहर आ जाता है। यही देखते हैं। अच्छा, जैसे चुनाव से पहले हमने देखा है कि प्राइवेट लोग जो है खाली प्लाटों से पानी निकलवाते थे समाज सेवा का नाम लेकर के, और अब जो है लोग बन चुके हैं, लेकिन अब खाली प्लाटों में बहुत ज़्यादा पानी है, पानी की वजह से मच्छर भी है, तो वो अब नज़र नहीं आ रहे। सर, क्या कहोगे? ऐसा है जी, अब तो चुनाव हो चुके और चुनाव जब हो जाते हैं तो यही कहा जाता है कि चुनाव से पहले वो हमारे चरणों में और चुनाव के बाद हम उनके चरणों में। हम उनसे बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं परंतु वो हमारी सुन नहीं रहे। और वो भी ये, अच्छा, उनकी भी एक दिक्कत है कि जैसे हमने स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं, अप्रैल में स्ट्रीट लाइट का टेंडर खत्म हो गया था और अब तक नहीं हो पाया।
और बार बार हम सरोज बाला राठी जी से मिले, चेयरपर्सन से, हो जाएगा करते करते आज उनके 2.5 महीने हुए हैं, परंतु टेंडर नहीं हो पाया है। तो वो ये सीधा जवाब देते हैं कि टेंडर नहीं हुआ, हम क्या करें। बस तब जब इलेक्शन से पहले यही था कि इन्होंने हमारे लिए भागदौड़ भी करी, हमारे काम भी कराए, और दूसरे प्रत्याशियों ने भी कराया जो इलेक्शन में खड़े थे। तो उस टाइम तो हमारी पोबारा होगी, चलो कोई बात नहीं, इलेक्शन के नाम पे काम तो हुआ, पर इलेक्शन के बाद तो हमें सब कुछ भूल ही गए ये लोग। अब जब तक टेंडर नहीं होगा, जब तक दूसरे काम नहीं होंगे, तो कैसे बात बनेगी। अच्छा, पार्कों का भी यही है कि पार्कों का बड़ी मुश्किल से टेंडर कराया, अब टेंडर हो रहा है तो काम बड़ी मंथर गति से हो रहा है, बड़ी धीमी गति से हो रहा है, और उसमें भी जो है गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो ये चीज़ें पार्षद को भी देखनी चाहिए। दोनों पार्षद हमारे वार्ड 27 और वार्ड 26, दोनों सेक्टर 2 के साथ ये भी दिक्कत है कि 2 वार्डों के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए लवारिस हो जाता है कि वो अपनी कॉलोनियों में ध्यान देते हैं, उनका शक्तिनगर देवनगर के ध्यान होता है, और यहाँ मामन विहार और पटेल नगर की तरफ ध्यान होता है। तो सेक्टर 2 बेचारा लवारिस रह जाता है। पर पिछले 5 साल तो बहुत ही उपेक्षित रहा, और सिर्फ अनीता कबलाना के टाइम में वार्ड 27 की फिर भी थोड़ी बहुत पूछ हुई, वार्ड 26 के तक कोई भी काम नहीं हुआ। पर अब जब हमने दोनों पार्षदों को चुना है, और उन्होंने दोनों जो हैं बड़े कर्मठ हैं, जुझारू हैं, तो उनको हमारी समस्या को देखना चाहिए, करना चाहिए। तो कुलदीप राठी जी ने तो हमारा बहुत सहयोग दिया है, परंतु अभी बलराम दलाल जी इतना आगे नहीं आ पा रहे हैं। हमारा उनसे भी अनुरोध है कि सेक्टर 2 के आपको वोट मिले हैं, आपको जिताया है, आप यहाँ से जीते हैं, तो सेक्टर 2 की भी समस्याओं का पूरा ध्यान करो। और यही हम कुलदीप राठी जी से अनुरोध करते हैं कि सेक्टर 2 को लवारिस मत छोड़िए, इसका पूरा ध्यान रखिए। अच्छा जी, एक बात बताएं कि स्वच्छ अभियान के तहत जो है नगर परिषद के द्वारा सफाई का जो कूड़े उठाने वाली गाड़ियां होती है वो लगाई गई है। क्या सेक्टर 2 में इस तरह की गाड़ियां आपको नजर आती है? क्योंकि संख्या अगर देखी जाए तो गिनी चुनी गाड़ियां आती है, बाकी तो प्राइवेट जो लोग हैं वो कूड़ा उठाने। देखो जी, प्राइवेट जो आते हैं वो 30 रुपये महीना लेते हैं, वो काम कर जाते हैं, वो आते हैं, कूड़ा उठाते हैं, आवाज़ लगाते हैं। और जो ये सरकारी गाड़ी आती है, जब तक जो पहली मंजिल वाला भी या सीढ़ी उतर तक जब तक नीचे आता है, तब तक ये अपनी गाड़ी भगा के ले जाते हैं। और ये हर क्षेत्र में आते भी नहीं हैं, कुछ एरिया मेन रोड से निकले और आगे भागे, तो गली वाला जब तक वहाँ पहुँचता है वो आगे निकल जाते हैं। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात है, सेक्टर 2 में जो कूड़ा गाड़ी का उठान शुरू हुआ था वो नवंबर 19 में शुरू हुआ। उससे पहले यहाँ कूड़ा गाड़ी आती नहीं थी, परंतु जब हमको प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया तो वो 2018 से वसूल गया। मैंने उनको बात भी की कि भाई 2018 में तो हमारे यहाँ गाड़ी आती नहीं थी, 19 का, तो हमसे 25 महीने का पैसा फालतू क्यों लिया जा रहा है। परंतु उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था, और फिर प्रॉपर्टी टैक्स तो आपको भरना ही है, तो हमें ज़बरदस्ती भरना पड़ा। परंतु हम ये चाहते हैं कि चलो, जो आपने आगे सर्विस पीछे नहीं दी, अब आगे अगर देते हो तो गुणवत्ता के साथ दें। आपका सफाई का टेंडर को लेकर भी अभी पीछे सीएम फ्लाइंग भी आई है, और सफाई के टेंडर को लेकर ही सबसे बड़ी बात हुई कि एक ही ठेकेदार को सफाई टेंडर क्यों मिलता रहा। वो तो इन चीज़ों की सफाई का मतलब बहादुरगढ़ स्वच्छता के निशान में तो बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ सफाई का तो नाम ही नहीं होता, इतना कूड़ा करकट है पूरे बहादुरगढ़ में। और सेक्टर 2 में तो कोई इसलिए भी नहीं पूछता कि सेक्टर 2 को लवारिस समझा जाता है। सेक्टर 6 हमारे मुकाबले में फिर भी घना है, बसा हुआ है, यहाँ कोई इतना परवाह नहीं करता है। अच्छा, ये बताएं सर, जैसे इनहांसमेंट की अगर हम बात करें तो होटल डिपार्टमेंट के द्वारा अच्छी भारी भरकम रकम वसूली जाती है, लेकिन सुविधा के नाम पर अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता सर यहाँ पर। एनाउंसमेंट को लेकर भी हमने पिछली बार भी संघर्ष किया था 2018 में, परंतु उस टाइम क्या हुआ कि एक बार ये तय हो गया। यशवीर मलिक जी ऑल हरियाणा RWA के महासचिव हैं, उनके हम संपर्क में आए, हमने सब लोगों को जोड़ा किया, परंतु हमारे जो बहादुरगढ़ की जो RWA थी वो ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाई उसमें, और धीरे धीरे कुछ लोगों ने भर दिया। तो जब कुछ लोग भर देते हैं तो फिर बाकी सब ने धीरे धीरे भर दिया। परंतु अब दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट की जो है अनाउंसमेंट आने को है। पहले आई थी तो हम सब लोग इकट्ठे हो गए कि इसमें 15% ब्याज क्यों लगाया गया है। फिर ये सब लोग मुख्यमंत्री से जाके मिले, तो अब है कि 7 से 12% ब्याज लगेगा। अब वो किस तरह लगेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट की बीच में थोड़ी सी इंटरफेरेंस है, तो हमें उम्मीद है कि भाई थोड़ी सी हमारे साथ कुछ न्याय होगा। और हम ये कहते हैं कि हमको ये भी बताया जाए कि क्या ये आखिरी अनाउंसमेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 4-5 साल बाद फिर किसान चले जाएं, फिर हम पे अनाउंसमेंट लगा दिया। आखिर हम कब तक ये अनाउंसमेंट भरते रहेंगे? 2-2, 2.5 लाख अनाउंसमेंट का वैल्यू हो जाता है, और जिनके 500 गज के प्लाटों के 6-6 लाख तक भी आते हैं। तो ऐसा कब तक, किस लिए? हमने एक बार प्लाट ले लिया, हमको बार बार मुक्ति क्यों नहीं दे दी जाती कि अब आपको पैसा और नहीं देना है। अच्छा सर, ये मेरा ये सवाल आखिरी है आपसे समस्या से संबंधित। ये बताएं कि जब से जैसे अब फिलहाल कितनी क्या समस्या है इस सेक्टर 2 के अंदर, जो प्रमुखता से आप मानते हैं, कितनी समस्या पेंडिंग है और किस पर सरकार को काम करना चाहिए? सेक्टर 2 की जो मेन समस्याएं हैं वो यही हैं कि एक तो यहाँ पर
पार्कों का रख रखाव ढंग से नहीं है। रोड 2019 के शुरू में बनी थी विधानसभा चुनाव से पहले, उसके बाद आप देखिए जर्जर हो चुके हैं, गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। जो वार्ड सेक्टर 2 और 6 के बीच की रोड है, वहाँ से तो रात को ना तो वहाँ स्ट्रीट लाइट होती है और गड्ढे ही गड्ढे हैं, और वहाँ सांड घूमते रहते हैं। कितनी बार वहाँ एक्सीडेंट हो चुके हैं। ऐसा ही मेट्रो से लेकर और जो ITI को रोड जाता है जजल घर के सामने, वहाँ भी सारा रोड टूटा पड़ा है। इन चीज़ों को जब तक आप लोग देखेंगे नहीं, ये हमारा प्रशासन ध्यान नहीं देगा, और सेक्टर के अंदर की रोड भी अब काफ़ी हद तक टूट गई हैं, और क्योंकि जब यहाँ पानी भरा पिछले साल, तो उसके बाद रोड पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब वो रोड भी जर्जर हो गई हैं। और जो कम्युनिटी सेंटर सामने की मेन रोड है, ये सारा रास्ता आगे सराय मोड़ निकल जाता है, ऐसा लोग यहाँ से अब आवागमन बढ़ गया है, तो ये भी धीरे धीरे टूटती जा रही हैं। अच्छा, इसके लिए क्या होता है कि एक सबसे बड़ी बात यह है RWA, सेक्टर 2 में RWA बनी हुई है। 2016 तक तो ये रजिस्टर्ड थी, उसके बाद ये उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जो उसके बाद जो प्रेसिडेंट आए तो वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, नहीं हो पाया। फिर 2018 में जो आए वो उन्होंने दिया। फिर 2020 में जब इलेक्शन हुआ तो इन्होंने ये कहा कि अब हम जरूर करा देंगे। उनके जो महासचिव बने वो भी टैक्स से भी थे, MNC कर्मचारी थे। हमने कहा पढ़े लिखे लोग हैं, ये फटाफट हो जाएगा। अब तो फिर भी 2 साल निकल गए, अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अब हम चाहते हैं कि जो नई RW आए उसमें कुछ परिवर्तन हो, नया जो अध्यक्ष चुना जाए वो इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान दे। अच्छा, अरोड़ा साहब ये बताओ कि ये तो मुद्दे हो गए सफाई की समस्या से लेकर के अन्य समस्या को लेकर के। 2 अक्टूबर को चुनाव नज़दीक है, तो चुनाव से संबंधित भी चर्चा आपसे कर लेते हैं, क्योंकि आप काफ़ी समय से इनके साथ जुड़े हुए हैं। RWA के माध्यम से लगा लो या फिर संस्था के माध्यम से लगा लो, तो पहला जो चुनाव आपने देखा, पिछले जो चुनाव देखे और अब जो चुनाव देखे, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। तो मैं बताता हूँ कि पिछली बार अब तक जो जितने भी RWA के चुनाव हुए वो बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में और भाईचारे के वातावरण में होते रहे। लोगों ने अपना बैठे हुए और सर्वसम्मति से चुनते रहे। तो ऐसे अध्यक्ष भी आए जो 2 बार भी चुने गए। और 2020 में जब ये इलेक्शन का आया 2 अक्टूबर को, तो ये सहमति नहीं बन पा रही थी दो के बीच में कि कौन अध्यक्ष बने। तो एक बार इतनी फूट की संभावना हो गई थी कि दोनों ही पगड़ी पहनने को तैयार हो गए। तो हम लोग, हमारे साथ लोग थे, DP दहिया जी थे, मैं था, और हमारे विनय गोयल जी थे, मनोज यादव थे, करमवीर तैलान थे, और CP रोहिल्ला जी थे, कुलदीप दहिया थे। काफ़ी लोग थे जिन लोगों ने कोशिश की कि भाई हम जो है यहाँ पर फूट ना पड़े और हमारा भाईचारा खत्म, किसी भी तरीके से इलेक्शन हो जाए, कोई जीते कोई हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु चुनाव सौहार्दपूर्ण वातावरण में होना चाहिए। तो पिछली बार जब चुनाव हुआ तो हमने ये हुआ कि 270 वोट तो हमारे प्रदीप कौशिक जी को मिले और 215 वोट गुलाब जी को मिले। तो सिर्फ 55 वोट का ही फर्क रहा था। तो हमने उनसे अनुरोध भी किया जो प्रधान जी बने थे, क्योंकि ऐसा हो जाए कि जब उनको भी इतने अच्छे वोट मिल गए हैं तो आप उनकी कार्यकारिणी का भी एक आदमी ले लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, जिन्होंने हमको जिताया है, हालांकि जीतने के बाद उन्होंने इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, परंतु फिर भी चलो जो हुआ सो हुआ। अब आज फिर ऐसी परिस्थिति आ गई कि फिर हमने क्या किया, अब जन जागरण समिति है, अगर एक निःशुल्क समिति लोगों को जागृत करने के लिए बनाई गई है और उसके साथ स्वेच्छा से लोग जुड़े हैं, तो उसको अपना प्रतिद्वंदी क्यों माना जाए। क्या एक सेक्टर में 2 संस्थाएं नहीं काम कर सकती? सेक्टर 9 में भी 3-3, 4-4 संस्थाएं काम कर रही हैं। नागरिक कल्याण समिति है, सार्थक सेवा समिति है, एक और मंच है, और RWA 2 हैं वहाँ पर, क्योंकि 2 वार्ड 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो यहाँ भी हो सकता था। सेक्टर 6 में भी ऐसे कई संस्थाएं बनी हुई हैं। तो सेक्टर 2 में ऐसी क्या थे कि आपको प्रतिद्वंदता हो गई, उस प्रतिद्वंदता के चक्कर में ज़्यादा काम नहीं हो पाया। पर हम तो निर्बाध भाव से लगे रहे, क्योंकि हमें तो सिर्फ काम करना था। हमें ना तो नाम चाहिए, ना धन्यवाद चाहिए, ना कुछ और चाहिए। और आज जैसा कि आप जानते हैं मुझे लेखन का भी शौक है, तो मैं तो एक ही बात कहा करता हूँ कि लेखन जो है वो मेरा जुनून है और समाज सेवा मेरा सुकून है। तो हम तो अपने सुकून के लिए करते हैं कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर वातावरण ठीक हो, वहाँ रहने लायक चीज़ें बने, रहने लायक वातावरण बने। हम पाँच कॉलोनी के एक निवासी कहलाते हैं, तो पाँच कॉलोनी बने भी सही। इन्हीं चीज़ों को लेकर हम समर्थन करते रहे और आप मेहनत भी करते रहे, प्रयास भी करते रहे। अब फिर इलेक्शन है, अब 2 अक्टूबर को, और संजोग की बात देखिए कि फिर वही 2 कैंडिडेट ही खड़े हैं चुनाव में, वही गुलाम मलिक जी और वही प्रदीप कौशिक जी। तो अब जो है चुनाव 2 अक्टूबर को है, 25 तारीख को फाइनल लिस्ट निकल आएंगी, उसके हिसाब से फिर चुनाव होगा। तो मैं सभी RWA के सदस्यों से, सभी सेक्टर 2 वासियों से ये करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हम अपने भाईचारे को बना रखें और अपने सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस चुनाव को होने दें, किसी भी तरह का वैमनस्य ना हो। और सबने जीतने के बाद कोई एक तो जीतेगा ही, और जीतने के बाद हमने सबने यहीं रहना है। तो हम आपस में सौहार्द, प्यार भरा व्यवहार, स्नेह, सहयोग
बनाए रखें। ये मेरी पूरे सेक्टर 2 वासियों से ये हाथ जोड़कर विनती है। हमने काम करना है, मिलकर काम करना है। अगर दो यहाँ संस्थाएं काम करती हैं, RWA काम करती है, जन जागरण समिति काम करती है, और संस्थाएं भी यहाँ पर हैं जैसे डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक फ्रंट भी है। अगर ये सब संस्थाएं काम करती हैं तो क्या दिक्कत है? एक और एक 11 बनिए, 11 से 111 बनिए, तभी तो सेक्टर 2 का विकास होगा, यहाँ की समस्याओं का इकट्ठा होगा। आप प्रतिनिधि मंडल लेके जाइए। मैं तो RWA वालों को बार बार कहता हूँ कि आप प्रतिनिधि मंडल लेके जाइए, हम सब आपके साथ चलेंगे, आपके बैनर के तले चलने को तैयार हैं। हमने तो अब भी कहा है कि जो भी जीतेगा अब 2 अक्टूबर के चुनाव में, हम जो है जन जागरण समिति को साइड में कर देंगे, हम RWA के बैनर के नीचे चलेंगे, क्योंकि RWA जो है वो सूरज है। RWA की जो अहमियत होती है वो एक बहुत बड़ी संस्था के रूप में होती है। उसको सब अधिकारी प्रशासक सब अधिमान देते हैं, सम्मान देते हैं। तो हमारे लिए काम का महत्व है कि यहाँ काम होना चाहिए। कौन कराता है इससे कोई बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम ये आशा करते हैं कि जो अब अगली RWA कार्यकारिणी आएगी वो सबको साथ लेकर चलेगी। जो नए प्रधान आएंगे वो अच्छे आए, परिवर्तन की लहर अगर आती है तो बहुत अच्छा है, और जो भी आए वो सबको साथ लेकर चले। जो पीछे गलतियां दोहराई गई हैं वो आगे ना दोहराई जाएं। और एक सबसे बड़ी बात कि RWA में इतनी गरिमा होनी चाहिए, इतना उसका विश्वास होना चाहिए कि जो सेक्टर 2 में मकान बनाए उसको पहले पता करे, अरे यहाँ कोई RWA भी है क्या? यहाँ तो लोगों को 3-3, 4-4 साल रहते हो गए, उनको यही नहीं ढंग से मालूम होता कि यहाँ RWA भी है, उनसे संपर्क नहीं किया जाता। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ 2 साल बाद जब चुनाव होता है तो आखिरी महीने में ही क्यों मेंबरशिप बनाई जाती है, लोगों को जोड़ा जाता है। ये प्रक्रिया पूरा साल चलती रहनी चाहिए, और ये अगर प्रक्रिया पूरा साल चलती है तो हमारे मेंबर 1000-1200 तक भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि 300-400 मेंबर तो बन ही नहीं पाए हैं। और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बीच में छोड़ दिया गया, नहीं हो पाई। अब जैसे ही 2 अक्टूबर को नया प्रधान चुना जाए वो अगले दिन से इसकी प्रक्रिया को आरंभ करे, सेक्टर 2 हो, क्योंकि जब संस्था रजिस्टर्ड होती है तो उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। उसका जो चुनाव होता है वो रजिस्टर्ड बॉडी के हिसाब से होता है, उसका एक कॉलेजियम होता है, और उसका ऑडिट होता है पूरे आय और व्यय का। तो उसका एक अपना महत्व होता है, और उस महत्व को दोबारा से बरकरार किया जाए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में अरोड़ा जी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये समाज सेवा कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे निस्वार्थ भाव से इनकी समाज सेवा होती है सेक्टर 2 के प्रति। किसी भी समस्या को लेकर के किसी भी समय इनसे आप संपर्क करें तो भादरगुड़ सेक्टर 2 की अगर हम बात करें तो हर समस्या को कोशिश करते हैं कि ये जल्द से जल्द ठीक हो, और काफ़ी लंबे समय से ये लगे हुए हैं। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि SDM से भी इन्होंने जो है इनको सम्मानित किया गया था भादरगुड़ के अंदर। तो काफ़ी इनका कार्यकाल बहुत अच्छा है, और लोगों को जागरूक करने के लिए भी अपनी लेखनी के नाम से भी ये मशहूर है। लेखक भी एक किस्म से इनको कहा जा सकता है, और लेखनी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का भी ये काम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ, अगली खबर में फिर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।